तो आज हम लोग पढ़ते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी कैसे निकाला जाता है और जीडीपी के साथ-साथ हम लोग पढ़ेंगे जीएनपी। जीएनपी कैसे निकाला जाता है। जीडीपी निकालने के बाद ही जीएनपी निकाला जाता है। अब देखो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म है सकल घरेलू उत्पाद, इसे हिंदी में। इंग्लिश में क्या है? तो इंग्लिश में है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी, अब जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी कैसे निकाला जाता है? देखिए आगे, जीडीपी को निकालने के लिए चार चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। चार चीजें कौन कौन सा? राजनीतिक सीमा और एक वर्ष में, और वस्तु और सेवा अंतिम मूल्य। इन चार चीजों से जीडीपी देश का निकाला जाता है। जीडीपी निकालने का पूरा प्रोसेस है। अब देखो जीडीपी क्या है? जीडीपी है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद मतलब, देखो, जैसे सकल घरेलू उत्पाद, सकल का मतलब होता है टोटल। क्या होता है सकल का मतलब? सकल का मतलब होता है टोटल। टोटल। और घरेलू मतलब आपके घर के अंदर। उत्पादित मतलब जो उत्पन्न हो रहा है, जो आप लोग बना रहे हो। ठीक। तो टोटल घर के अंदर जो उत्पादित वस्तु है, उसी को क्या बोला जाता है? जीडीपी बोला जाता है। अब देखो जीडीपी में चार चीजों को जोड़ा जाता है। जीडीपी में क्या जोड़ा जाता है? राजनीतिक सीमा एक वर्ष के अंदर, वस्तु एवं सेवा अंतिम मूल्य। अब इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो जीडीपी को जो जिस अंतिम राजनीतिक मूल्य सीमा है, राजनीतिक सीमा के अंदर वस्तु और सेवा का लास्ट जो अंतिम मूल्य है, उसी को जीडीपी बोला जाता है। इस तरह से आप एक लाइन में शॉर्ट टर्म में लिख सकते हो। अब देखो इसको कैसे निकाला जाता है। तो राजनीति पहला हम लोग जो पढ़ेंगे वो राजनीतिक सीमा है। राजनीतिक सीमा क्या है? अब राजनीतिक सीमा के बारे में देखते हैं। राजनीतिक सीमा ये पूरा देश के जो दिख रहा है, ये हमारा क्या है? एक भूगोलिक क्षेत्र है, भूगोलिक सीमा है। लेकिन राजनीतिक सीमा अगर पूछे तो देश के बाहर क्या हो जाएगा? हमारा राजनीतिक सीमा हो जाएगा। जैसे देखो राजनीतिक सीमा में क्या क्या चीज आता है? राजनीतिक सीमा में ये हमारा देश का है भौगोलिक सीमा, लेकिन देश के बाहर जो हो जाएगा वो राजनीतिक सीमा है। राजनीतिक सीमा में क्या आएगा? तो राजनीतिक सीमा में जैसे कोई जहाज है, कोई जहाज यहाँ से इंडिया से उड़ा और उड़ के कहा जाए गया? विदेश गया। तो विदेश है तो ये हमारे देश का क्या चीज? जहाज। लेकिन यहाँ से उड़ के कहा चला गया? वो विदेश चला गया। तो ये तो हमारे भूगोलिक जो जगह है, भारत का भूगोलिक जो मैप है, उससे तो निकल के कहा चला गया? बाहर चला गया, विदेश में। तो कौन सी सीमा में आएगा? तो वो आएगा राजनीतिक सीमा में। ये जहाज कौन सी सीमा में आएगा? राजनीतिक सीमा में। जब तक ये भारत में था तब तक तो ये भौगोलिक सीमा में था, लेकिन भारत से बाहर चला गया तो ये कौन सी सीमा में आ जाएगा? राजनीतिक सीमा में। वैसे ही टैक्सी, एक जैसे दुबई में कोई टैक्सी ड्राइवर है, तो भारत से बाहर तो है दुबई, तो वो कौन सी सीमा में आएगा? आपका राजनीतिक सीमा में आएगा। वैसे ही देखो आपका जैसे एम्बेसी है, एम्बेसी जो दूतावास बोला जाता है, हर देश का एक दूसरे देश में दूतावास खोलते हैं, है ना, डेमोक्रेसी के लिए। देखो जैसे ये दूतावास है, तो इस दूतावास में क्या चीज है भाई? तो ये तो हमारा देश में नहीं है, ये कहाँ का है? अफगानिस्तान का। लेकिन एम्बेसी किसका है? भारत का है। तो क्या है हमारा जीडीपी जीडीपी में आएगा? जरूर आएगा, जीडीपी में हमारा आएगा। हालांकि ये राजनीतिक भूगोलिक क्षेत्र से बाहर है, लेकिन ये राजनीतिक सीमा में है। तो भारत की जीडीपी में एम्बेसी गिना जाएगा। ठीक। अब देखो ये जहाज दिख रहा है, पानी वाला जहाज, ये इंडिया से निकल के कहा जाएगी? बाहर ट्रांसपोर्ट करेगी सामान। अभी कहाँ है? इंडिया में है। तो इंडिया में कहाँ है? भौगोलिक क्षेत्र में है। लेकिन ये बाहर सामान छोड़ने जाएगी तो कौन से क्षेत्र में आ जाएगी? राजनीतिक सीमा में आ जाएगी। तो यहाँ तक का मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है ना, कि राजनीतिक सीमा क्या है और भौगोलिक सीमा क्या है। भौगोलिक सीमा मतलब जो देश के अंदर है, जो देश के अंदर जितना भी प्रोडक्ट हो रहा है, वो सब कौन सी क्षेत्र में आएगा? आपका भूगोलिक सीमा में। और राजनीतिक सीमा मतलब आपका देश का जो भी वस्तु है या सामान है, या एरोप्लेन है या टैक्सी है, जो बाहर जाके काम कर रहा है, वो किसमें आएगा? राजनीतिक सीमा में आएगा। तो आई होप यहाँ तक का समझ आया हो। अब देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे। तो राजनीतिक सीमा हम लोग का हो गया। अब इसको एक वर्ष, भाई ये तो जाहिर सी बात है, इसको निकालने का ये है कि जीडीपी हम निकालते हैं एक वर्ष के बाद निकाला जाता है, एक एक वर्ष का निकाला जाता है। ठीक। तो यहाँ तक का समझ आ गया। अब आते हैं हम लोग वस्तु एवं सेवा क्या है। वस्तु और सेवा क्या है? देखो भाई, वस्तु और सेवा, ये देखो वस्तु क्या है और सेवा क्या है।
तो पहला बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, सेवा के बारे में। सेवा क्या है, देखो सेवा जैसे आप किसी चीज को, जैसे होटल गए तो होटल में आप रुक रहे हो, होटल में खरीद की मतलब रूम रेंट पे लेके रुक रहे हो, तो वहां रुकोगे तो वो चीज क्या हो जाएगा, आपका सेवा हो जाएगा। आप वहां रुके हो, ये तो कि नहीं होटल वाला दे देगा कि जाओ होटल ही ले जाओ, नहीं देगा, ठीक। तो वो क्या देगा आपको, सेवा देगा भाई, रुकने का मौका देगा आपको। पैसे के बदला जो मिलने वाला चीज है ना, जिसको आप छू के टच नहीं कर सकते या उसको आप घर नहीं ले जा सकते अपने साथ, वो क्या कहलाएगा, आपका सेवा कहलाएगा। और वस्तु क्या कहलाएगा, वस्तु जिसको पैसे के बदले जो चीज आपको मिल रहा है उसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, जैसे खाने पीने की चीज हो, वो सब क्या कहलाएगा, आपका वस्तु कहलाएगा। गाड़ी खरीद लिए, फोन खरीद लिए, ये सब क्या कहलाएगा, आपका वस्तु कहलाएगा। तो सेवा और वस्तु में अंतर समझ आ गया। अब देखो इसको डिटेल से देखते हैं। सेवा, जैसे ये लड़की देख रही, ये लड़की कहाँ जा रही है, होटल जा रही है, तो होटल में ये रुकेगी, ठीक। तो इसको क्या दे रहे हैं होटल वाले, सेवा दे रहे हैं। ये तो नहीं कि पूरा होटल ही दे देंगे, सेवा दे रहे हैं। तो ये क्या होगा, किस में आएगा, सेवा में आएगा। अब दूसरा चीज देखो, एक टीचर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे यहाँ बच्चे आते हैं, मैं फीस लेता हूँ पैसे के बदला, तो फीस दे लेता हूँ। ये तो नहीं कि चेयर दे दूं बच्चे लोग को, जाओ अपने यहाँ चेयर ले जाओ, ये डेस्कबोर्ड बेड ये ले जाओ, अपना टीवी ले जाओ, ठीक, ये माइक ले जाओ, ये लाइट ले जाओ, पंखा ले जाओ, एसी ले जाओ, इस तरह से तो नहीं होता। मैं क्या करता हूँ, सेवा दे रहा हूँ बच्चे लोग को, ठीक। तो पैसे के बलदा जिसको आप वस्तु नहीं मिल रहा है, जिसको आप छू नहीं सकते हो, है ना, खाली महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, तो वो चीज क्या है, किस में आएगा, सेवा में आएगा, वस्तु में नहीं आएगा। तो सेवा, अब देखो ये टीचर भी क्या कर रहा है, बच्चे लोग को सेवा दे रही। ये तो नहीं कि इसको चेयर दे देंगे या ये ब्लैक बोर्ड दे देंगे, नहीं, ठीक। इसको क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। एक डॉक्टर भी क्या देते हैं, लोगों को सेवा देते हैं। ये तो नहीं कि ये जो लटकाए है उसमें गले पे उसको दे देंगे, नहीं देंगे, ठीक है। ये पकड़ी उसको तो देंगे नहीं, ठीक। तो ये क्या करेंगे, डॉक्टर सब सेवा देंगे आपको, पैसे के बदला जो फील होने वाला है, ठीक, उसे ही सेवा बोला जाता है। अब देखो भाई, लेकिन उसमें भी संतुष्टि होना चाहिए, जो सेवा दे रहा है उसमें संतुष्टि होना चाहिए, उसी को क्या बोला जाता है, सेवा बोला जाता है। अब देखो भाई वस्तु, अब वस्तु क्या है, देखो इधर देखो ध्यान से। वस्तु, जैसे आप किसी शोरूम में गए कार खरीदने के लिए, तो कार वाले ने आपको दिखाया भाई ये कार है, ये गाड़ी है, तो आपने कार खरीदा, है ना। तो जो दिखाने वाला था उसने तो आपका क्या किया, सेवा किया, तो किसमें आएगा, सेवा आएगा। लेकिन पैसे आप उसको दोगे, उसके बाद वो रिटर्न जो आपको मिलेगा कार, वो क्या होगा, आपका वस्तु गिनाएगा, क्या गिनाएगा, वस्तु में गिनाएगा, ठीक। वैसे ही आप पेन खरीदने गए, तो जो पेन वाला शॉपर है, जो शॉप में खड़ा है, वो क्या कर रहा है, आपको सेवा दे रहा है। लेकिन आप उसको पैसे के बदले जो खरीद रखोगे, जिसको छू सकते हो पेन, तो वो किस में आ जाएगा, आपका वस्तु में आ जाएगा। वैसे ये सब लड़की सब क्या क्या लगाती है, सब लिपस्टिक उबिस्टिक, ठीक, ये सब किस में आएगा, आपका वस्तु में आएगा। अमूल दूध, ये किस में आएगा, आपका वस्तु में आएगा। आप इसको छू सकते हो, देख सकते हो, तो ये सब किस में आएगा, वस्तु में आएगा। वैसे ये लड़की देखो, लड़की ये कपड़ा उपड़ा पहनी है, ठीक, ये किस में आएगा, सब वस्तु में आएगा। लेकिन इस जिसके पास खरीदने गया है, ये क्या दिए हो, इसको सेवा दिए होगे, और इसके बदले में इसको क्या मिला, पैसे के बदले में कपड़े मिला, तो ये इसका क्या हो गया, वस्तु हो गया। वैसे ये मेकअप करने वाले, क्या है यार भाई, ये तो वस्तु में गिनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मेकअप करने के लिए जाते हो या सैलून जाते हो बाल कटाने के लिए, तो वहां जो वर्कर रहता है, जो काम करने वाले रहते हैं, वो क्या करेगा, आपको सेवा देगा। ये तो नहीं पूरा अपना दुकान ही दे देगा, नहीं। अभी भी आप लोग इसको ही देख रहे हो। चलो अब देखो अंतिम मूल्य क्या है। यहां तक तो मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा कि आपको राजनीतिक सीमा समझ आ गए, एक वर्ष में निकाला जाता है। वस्तु और सेवा समझ आ गया होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या, अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य क्या है भाई, देखो अंतिम मूल्य क्या है, तो अंतिम मूल्य के बारे में पढ़ते हैं। अंतिम मूल्य क्या है, देखो किसी भी चीज को, किसी भी चीज को आप पैसे के में जो खरीदने वाले हो, है ना, तो अगर फोन खरीद रहे हो, अगर कार खरीद रहे हो, या गाड़ी खरीद रहे हो, या घर खरीद रहे हो, कुछ भी चीज खरीद रहे हो, तो आपको उस वस्तु का जो अंतिम प्राइस है, जो लास्ट रेट है,
उसको बताएंगे, ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा, अंतिम मूल्य कहलाएगा। अब देखो इसको डिटेल से कैसा, कैसे मतलब क्या कहलाएगा अंतिम मूल्य। जैसे आपने क्या खरीदा, एक फोन खरीदा, क्या खरीदा आपने, एक फोन खरीदा। तो जब आप किसी शॉप में जाओगे फोन खरीदने के लिए, तो जो दुकानदार रहेगा वो क्या बताएगा आपको, फोन का लास्ट अमाउंट बताएगा, क्या बताएगा, अंतिम मूल्य। भाई ये फोन कितने का है, मान लो 10,000 का है, 50,000 का है, तो जो शॉप वाला है वो क्या बताएगा, फोन का मूल्य बताएगा। तो कौन सा मूल्य रहेगा, अंतिम मूल्य रहेगा। ऐसे तो नहीं कि वो कहेगा भाई इसमें डिस्प्ले लगा है, डिस्प्ले का दे दो 2,000, इसमें बैटरी लगा है, बैटरी का दे दो 2,000, कैमरा लगा है, कैमरा का दे दो 1,000, उसके बाद दे दो आपका टोटल हो गया 10,000। इस तरह से नहीं बताएगा ना, हर चीज का वो रेट नहीं बताएगा। वो क्या बताएगा आपको, फोन का लास्ट अमाउंट बताएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, अंतिम मूल्य कहलाएगा। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो इसके बाद और एक उदाहरण देखो, जैसे आप एक घर खरीदोगे, तो घर खरीदोगे उसमें क्या लगेगा, छड़ लगेगा, रेत लगेगा, ईंट लगेगा, तब जाके एक घर बनेगा, ठीक। तो इस घर को खरीदोगे तो क्या आपको ये बोलोगे कि भाई घर का रेट ज्यादा है तो एक काम करो ईटा ले जाओ, ईटा निकालो घर से, ऐसा तो होगा नहीं। कि छड़ निकालो कि रेती निकालो, ऐसा तो होगा नहीं। तो घर वाला आपको क्या बताएगा, घर का अंतिम मूल्य बताएगा, लास्ट मूल्य। भाई ये घर में क्या लगा है, ईटा लगा है, रेत लगा है, छड़ लगा है, तो अलग अलग तो रेट बताएगा नहीं। मान लो 1 लाख का छड़ लग गया, 1 लाख का रेत लग गया, 1 लाख का ईंट लग गया, इस तरह से तो बताएगा नहीं। वो क्या बताएगा, अपने घर का लास्ट अमाउंट बताएगा, अंतिम मूल्य। और उसी में देखो जैसे खाने पीने का चीज हो गया, तो खाने पीने का चीज क्या है भाई, ये वाला पिज्जा, ये पिज्जा है, ठीक। तो इस पिज्जा का अंतिम मूल्य, जैसे आप किसी शॉप में गए, होटल में गए खाने होने के लिए, तो उसमें जो लगने वाला वस्तु है, पिज्जा में क्या क्या चीज डलता है, जैसे धनिया हो गया, मटर हो गया, टमाटर हो गए, और बहुत सारा चीज डलता है। हालांकि मेरे को पता नहीं भाई क्या क्या डलता है ना। आप लोग सोच सकते हो, मतलब एक बार समझो। देखो क्या चीज है इसमें, ये सारी चीज क्या है डलता है एक पिज्जा में। लेकिन आप जब पिज्जा खरीदोगे, तो क्या ये सब चीज का अमाउंट बताएगा। टमाटर भाई 40 रुपए किलो है, तो 40 रुपए के किलो के हिसाब में इसमें 1 पाव टमाटर लगा, तो 1 पाव के हिसाब से 10 रुपए टमाटर का हुआ। मटर का 10 रुपए दे दो, और 10 रुपया धनिया का दे दो, और बनाने का 10 रुपए दे दो। इस हिसाब से 40-50 रुपए आपका क्या पड़ेगा पिज्जा। तो इस तरह से तो बताएगा नहीं भाई, अलग अलग अमाउंट बताएगा नहीं, मटर का इतना लगा है, टमाटर का इतना लगा है। वो क्या बताएगा आपको, डायरेक्ट पिज्जा का जो रेट है सभी को वो ऐड करेगा, और ऐड करने के बाद जो पिज्जा का रेट है वही आपको क्या बताएगा, वो पिज्जा भाई इतना 100 रुपए का है, 150 का है, 200 का है, 500 का है, 1000 का है। इस तरह से आपको क्या बताएगा, पिज्जा का लास्ट अमाउंट बताएगा, अंतिम मूल्य। तो यहाँ तक का मेरे हिसाब से समझ आ गया हो। अब देखो एक बार फिर से रिटर्न, देखो भाई राजनीतिक सीमा समझ आया। आपके देश के बाहर जो भी वस्तु आपका जा रहा है, जो देश का है, वो किस में आएगा, राजनीतिक सीमा में आएगा। जैसे ये भारत है, तो ये भारत के अंदर है, तो भारत से अगर कोई यहाँ मछली मारने जा रहा है समुद्र में, मछली मारने, तो ये तो आपका भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। लेकिन ये जो मछली मारने वाला है समुद्र में है, ये किस में आएगा आपका, तो राजनीतिक सीमा में आएगा। इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। जीडीपी निकाला जाता है 1 वर्ष के लिए। वस्तु और सेवा समझ आ गया, अभी समझाया। अंतिम मूल्य भी समझ आ गया, ठीक है। जो भी आप वस्तु खरीद रहे हो उसका लास्ट जो प्राइस है वही आपका अंतिम मूल्य है ना। अब देखो इसका थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब देखते हैं भाई जीडीपी निकाला कैसे जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद, मान ले जाए टाटा एक कंपनी है, भारत की कंपनी, इसने टोटल जो उत्पादित किया है देश के अंदर वो कितना किया है, 200। और एक एप्पल की कंपनी, ये फॉरेन की कंपनी है, इसने अपने यहाँ देश में टोटल जो उत्पादित वस्तु किया है वो कितना का किया है, 50 रुपए का। तो जीडीपी जब निकालेंगे तो जीडीपी में क्या है भाई, सकल घरेलू उत्पाद। सकल का मतलब होता है टोटल, घरेलू मतलब आपके घर में जो उत्पादित वस्तु है, ठीक, उत्पाद, उसमें जो टोटल निकाला जाता है उसी को जीडीपी बोला जाता है। तो जीडीपी पे हम लोग क्या काउंट करेंगे, अपने यहाँ का जो कंपनी है उसने कितना किया, 200 का। और जो बाहर की कंपनी है जो भारत में रह की उत्पादित वस्तु बनाया है वो कितना किया है, 50 का किया है। तो 200 और 50 का टोटल अगर निकाले अपने यहाँ का जीडीपी, तो कितना होगा, 250 होगा। कितना होगा, 250 का जीडीपी निकलेगा इस तरह से। अब जान मान लो जाए मोहन, मोहन एक इंसान का नाम है। मोहन मान लो फॉरेन गया है, फॉरेन विदेश,
और विदेश में उसने क्या कमाया है, 20 रुपए कमाया है, ठीक है। अब मोहन तो है भारत का, लेकिन कमाया कहाँ है, विदेश में। तो क्या इसको जीडीपी में ऐड करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि जीडीपी में हम कौन सा ऐड करेंगे, जो घरेलू उत्पाद है, जो आपके देश के क्षेत्र में रह के जो उत्पादित वस्तु है, कुछ भी चीज हो सकता है, जैसे फोन हो गया, गाड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, जितने भी वस्तु है, माइफ हो गया, है ना, पंखा हो गया, चेयर हो गया, फोन हो गया, जितने भी देश के अंदर जो बढ़ रहा है वो सब किस में काउंट होगा, तो जीडीपी में काउंट होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अब देखो, तो टोटल कितना हो गया, टाटा 200 और एप्पल जो भारत में रह के जो वस्तु निर्माण किए उसमें 250। अब एक मोहन है, मोहन व्यक्ति, तो इसने फॉरेन में कितना कमाया है, 20 रुपए। अब देखो, जीडीपी तो निकल गया, अब निकालते हैं क्या सी, जीएनपी। तो जीडीपी निकालने के बाद ही जीएनपी निकाला जाता है। इसमें और पढ़ते हैं क्या, एनएनपी। हालांकि ये थोड़ा सेशन लंबा हो जाएगा, इसलिए एनएनपी और नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। अभी फिलहाल आप लोग को जीडीपी और जीएनपी के बारे में बताता हूँ, है ना। तो देखो, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी। जैसे टाटा ने कितना बनाया है, 200 का, टाटा ने कितना बनाया है, 200 का। तो टाटा ने 200 का बनाया है, और जो मोहन है, मोहन विदेश में है, और विदेश में कितना कमाया है, 20 रुपया। लेकिन उसने अगर देश में भेजा इसको, इस 20 रुपए को, तो ये टाटा ने क्या किया, टाटा का 200 और मोहन का 20 रुपए, तो टाटा और मोहन का अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना का हो जाएगा, 220 रुपए का। यहाँ 250 लिख दिया हूँ, सॉरी, है ना, 220 रुपए का। तो ये देखो भाई, 220 रुपए का टोटल क्या होगा यहाँ, मतलब अमाउंट होगा, जीडीपी बढ़ेगा। तो टाटा का 200 जोड़ देना और मोहन का 200 जोड़ देना, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो निकलेगा एक्चुअल में अमाउंट, वो क्या कहलाएगा, आपका जीएनपी कहलाएगा, ठीक। अब देखो, इसमें हम लोग क्या किए हैं, तो जो फॉरेन की कंपनी है, जो हालांकि है भारत में, लेकिन जो फॉरेन की कंपनी है उसने कितना प्रोडक्ट कितने रुपए का बनाया, 50 रुपए का। लेकिन हमने जब जीएनपी निकाला है, राष्ट्रीय उत्पाद, देश के बाहर से, देश का बाहर का और देश का अंदर का, ठीक है। तो भाई बाहर में एक्चुअली तो मोहन हमारे यहाँ का है, लेकिन बाहर कमा रहा है, लेकिन जो पैसा कमाएगा वो तो देश में भेजेगा। तो देश में भेजेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे अपने में। और टाटा क्या है, देश का ही, देश में ही क्या कर रहा है, उत्पादित कर रहा है वस्तु। तो टाटा का 200 और जो मोहन भेजेगा 20 रुपए, उसको ऐड करके टोटल 220 रुपए हम लोग का क्या निकल गया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी। तो जीडीपी निकालने के बाद ही जीएनपी निकाला जाता है, ठीक। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो भाई अब टाटे का ही पता नहीं रहेगा कितना वस्तु उत्पादित किया, तो आप लोग कैसे जीएनपी निकाल सकते हो। इसका अगर पता चल गया, फॉरेन में कोई इंसान, देश का इंसान है, अगर फॉरेन में जाके जितना भी कमा रहा है ना, उसका पता चल गया है, लेकिन आपको आपके देश का ही कितना वस्तु उत्पादित हुआ है उसका नहीं पता चलेगा, तो आप जीएनपी नहीं निकाल सकते, ठीक है। जीडीपी नहीं निकलेगा तो जीएनपी कहाँ से निकलेगा। जीएनपी निकालने के बाद एनएनपी निकाला जाता है, ठीक है। तो एनएनपी के लिए नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा एनएनपी कैसे निकाला जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया हो। अब देखो, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है एक देश के लिए, तो इम्पोर्टेंट है क्या चीज भाई, एमएसएमई, एस एमएसएमई, ठीक। इसमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, ऐसे सेमी ऐसे बोला जाता है इसको, ठीक। देखो, इसमें क्या है भाई, तो इसमें जो छोटा लघु उद्योग है, जैसे कोई कपड़ा बना रहा है ना, कोई आटा चक्की मशीन बना रहा है, ठीक, कोई खाने पीने का छोटा छोटा सामान बना रहा है ना, ये जो जो छोटा छोटा व्यापारी है जो देश के अंदर है, इन लोग को क्या बोला जाता है, लघु उद्योग वाला, ठीक है। इस एमएसई ठीक, इस तरह से बोला जाता है इसको, माइक्रो स्मॉल मीडियम इन मैन्युफैक्चरिंग वाला, ठीक। तो आई होप यहाँ तक का समझ आया हुआ है। जैसे आप देखो, ये कपड़ा बनाने वाला, ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे व्यापारी बनाएंगे। ये टमाटर सब्जी वाला बेचने वाला, ये सब छोटे व्यापारी ही करेंगे, ठीक है। ये सब ये क्या काटने पीटने वाला, बिल्डिंग वेल्डिंग वाला, ठीक। ये आपका रंगोली उंगोली वाला, ये सब क्या, पेपर अखबार छापने वाला, ये सब क्या है, आपका छोटा उद्योग है। तो इसी को बोला जाता है एमएसएमई, है ना, माइक्रो लघु उद्योग, ठीक।
तो यहाँ तक का मेरे हिसाब से आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग एनएनपी पे भी बनाएंगे। अभी हालांकि जीडीपी और जीडीपी के बाद जीएनपी पढ़ा दिया हूँ, है ना। नेक्स्ट वीडियो आप लोग 1-2 दिन में आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।